नमस्ते पौराणिक कथाओं के प्रेमियों। क्या आपने कभी एक ऐसे राक्षस राजा के बारे में सुना है जिसे देवराज इंद्र भी डरते थे, या एक ऐसे छोटे बच्चे के बारे में जिसका भक्ति पर्वतों को भी हिला सकती थी? आज हम डुबकी लगाने वाले हैं प्रहलाद और नरसिंह अवतार की अद्भुत कथा में। तैयार हो जाइए एक कहानी के लिए जिसमें कई मोड़ और चौंका देने वाले तथ्य हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है हिरण्यकश्यप से, एक ऐसा राक्षस राजा जो शक्ति के नशे में चूर था। उसे ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मिला था जिसने उसे लगभग अजेय बना दिया था। न तो कोई मनुष्य और न कोई जानवर उसे मार सकता था, न ही दिन के समय और न ही रात के समय। सही मायने में सारे नियम तोड़ी डीश दिए। इस वरदान ने हिरण्यकश्यप को अत्यंत अहंकारी बना दिया। देवता और मनुष्य को परेशान करते हुए उसने खुद को परम ब्रह्म घोषित कर दिया। अब यहां से कहानी में ट्विस्ट आता है। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु अपने बच्चे प्रहलाद को गर्भ में धारण कर रही थी। आप सोचेंगे कि राक्षस राजा का बच्चा भी राक्षसी होगा, लेकिन रोकिए, क्योंकि यहां आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज है। कयाधु अपने पति के बुरे स्वभाव के बावजूद विष्णु भगवान की परम भक्त थी। वह उनके नाम की जप और भजन गाती थी। और अंदाजा लगाइए क्या, गर्भ में प्रहलाद यह सब सुन रहा था। सोचिए, एक छोटा बच्चा गर्भ में बैठा हुआ सारी भक्ति की तरंगे अपने में समेट रहा हो। यह विष्णु की महिमा का प्रथम प्रभाव प्रहलाद पर धना पडिढ़िया। यह ऐसा था जैसे वह जन्म से पहले ही आध्यात्मिक कक्षाएं ले रहा था। अंततः प्रहलाद का जन्म हुआ। हिरण्यकश्यप खुशी से फूला न समाया। उसने सोचा कि उसका पुत्र भी उसके पदचिन्हों पर चलेगा। लेकिन जैसे जैसे प्रहलाद बड़ा हुआ, स्पष्ट हो गया कि वह कुछ अलग है। राक्षसों की तरह सीखने के बजाय प्रहलाद नारायण नारायण की जाप में रुचि रखने लगा। आप समझ सकते हैं हिरण्यकश्यप की निराशा। अब चर्चा करते हैं प्रहलाद की शिक्षा की। उसके शिक्षक थे महान शुक्राचार्य। शुक्राचार्य अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने प्रहलाद को कई बातें सिखाई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था भगवान विष्णु की भक्ति और समर्पण। यह वैसा ही था जैसे प्रहलाद को सही आध्यात्मिक मार्गदर्शक मिल गया हो। समय के साथ हिरण्यकश्यप की अत्याचारियां बढ़ गई। उसने अपने राज्य में विष्णु की उपासना पर प्रतिबंध लगा दिया। हर कोई केवल हिरण्यकश्यप की पूजा करने के लिए बाध्य था। लेकिन हमारे युवा नायक प्रहलाद अपने भक्ति में अडिग रहे। वह लगातार भगवान विष्णु के नाम की जाप करते रहे, जिससे उनके पिता का गुस्सा और बढ़ गया। हिरण्यकश्यप अपने ही बेटे की अवज्ञा सहन नहीं कर सकता था। उसने प्रहलाद का मन बदलने के लिए हर कोशिश की। पहले तो लालच, खिलौने, मिठाई, हर वह चीज जो बच्चे चाहते हैं। लेकिन प्रहलाद अप्रभावित रहे। फिर धमकियां और दंड आए। हिरण्यकश्यप ने तो प्रहलाद को मारने की भी कोशिश की। उसे पहाड़ी से धक्का दे दिया, हाथियों से रौंदवाना चाहा और आग में जलाने की कोशिश की। लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद को बचाया। यह मानो प्रहलाद का अपना दैवीय बॉडीगार्ड था। प्रहलाद की भक्ति के बारे में एक अद्भुत तथ्य है। उनका प्रेम भगवान विष्णु के लिए इतना गहन था कि वह भगवान को हर जगह देख सकते थे, पत्थरों में, पेड़ों में और यहां तक कि अपने चारों ओर की हवा में भी। सोचिए, एक ऐसी दुनिया में जीना जहां आप अपने पसंदीदा इष्ट देवता को हर चीज में देख सकते हो। यही भक्ति प्रहलाद की थी। अब हमारी कहानी के चरमोत्कर्ष पर आते हैं। हिरण्यकश्यप बेहिसाब गुस्से से आग बबूला प्रहलाद से आमने सामने बात करने का निर्णय करता है। उसने प्रहलाद को चुनौती दी कि वह अपने इस विष्णु भगवान को दिखाए जिसके बारे में वह बोलता रहता है। प्रहलाद ने शांत होकर जवाब दिया कि भगवान विष्णु हर जगह है, यहां तक कि महल के खंभों में भी। यह सुनकर हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया। गुस्से में उसने महल के एक खंभे को लात मारी और चिल्लाया, क्या तेरा भगवान यहां भी है? और तभी वह हुआ। खंभा जोर से टूट गया। उसके अंदर से एक ऐसा प्राणी प्रकट हुआ जो भयावह और अद्भुत था। वह नरसिंह थे, आधा मनुष्य आधा सिंह। भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा और हिरण्यकश्यप के आतंक के राज को खत्म करने के लिए
यह रूप धारण किया था। नरसिंह का स्वरूप देखने योग्य था। सोचिए, एक ऐसे प्राणी के बारे में जिसकी सिर सिंह का था लेकिन शरीर मानव का। उसकी उंगलियों से नुकीले नाखून बाहर आ रहे थे। उसकी आंखें दैवीय गुस्से से जल रही थी। यहां तक कि देवता भी नरसिंह के बल से डरे हुए थे। कहा जाता है कि उन्हें भगवान विष्णु से नरसिंह के गुस्से को शांत करने का अनुरोध भी करना पड़ा। एक भीषण युद्ध हुआ नरसिंह और हिरण्यकश्यप के बीच। लेकिन ध्यान दीजिए उस वरदान पर। न तो कोई मनुष्य और न कोई जानवर उसे मार सकता था। खैर, नरसिंह न मानव थे न पशु, बल्कि दोनों का मिश्रण थे। उन्होंने हिरण्यकश्यप से सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच द्वंद्व किया। महल के दरवाजे पर न तो अंदर और न बाहर, और उसे अपनी गोद में रखकर न तो धरती पर न आकाश में मारा। सोचिए, सारे नियम तोड़ दिए उनके सामने। अपने तीखे नाखूनों का उपयोग करते हुए नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को चीर फाड़ दिया। उसके आतंक के राज्य को एक बार और हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हिरण्यकश्यप की मृत्यु के साथ दुनिया अंततः उसके अत्याचार से मुक्त हो गई। प्रहलाद अत्यंत हर्षित ने भगवान विष्णु का धन्यवाद किया। नरसिंह प्रहलाद की अटल भक्ति से प्रसन्न होकर उसे एक वरदान दिया। और क्या हुआ? प्रहलाद राक्षसों के राजा बने। लेकिन अपने पिता के विपरीत प्रहलाद ने ज्ञान और करुणा से शासन किया। अब एक दिलचस्प तथ्य के साथ हमारी कहानी समाप्त होती है। आंध्र प्रदेश के सिंहाचलम में नरसिंह को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर की मूर्ति हमेशा चंदन के लेप से ढकी रहती है। माना जाता है कि इस लेप में उपचारात्मक गुण होते हैं। सिर्फ एक बार साल में एक विशेष पर्व के दौरान असली मूर्ति प्रकट होती है। कल्पना कीजिए उन भक्तों की उत्तेजना जो पूरे साल इस एक झलक का इंतजार करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास यहां अद्भुत कहानी है, प्रहलाद और नरसिंह का अद्भुत किस्सा। अटल भक्ति, दैवीय हस्तक्षेप और बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी। इस कहानी का कौन सा पहलू आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करता है? क्या यह प्रहलाद की अडिग आस्था थी या नरसिंह की भयानक आकृति? अपने विचार नीचे कमेंट्स में साझा करें। यदि आपने यह पौराणिक यात्रा का आनंद लिया तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक अपने दिल में भक्ति के जज्बे को जिंदा रखें। नमस्ते।